नमस्कार, सिटी एट 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करेंगे बिलासपुर से आ रही एक बड़ी खबर से, जहां बिलासपुर में अंडों से भरा हुआ एक ट्रक डिवाइडर से टकराने की वजह से पलट गया और सड़क पर हजारों अंडे फैल गए। हादसे में ड्राइवर बाल बाल बच गया। दरअसल तिफरा ओवर ब्रिज के पास यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। अंडों से भरा हुआ एक ट्रक जो दुर्घटना का शिकार हो गया। ड्राइवर जो है उस हादसे में जरूर बच गया, लेकिन इस दुर्घटना में जो सड़क पर आप दिख रहे हैं बिखरे हुए हजारों अंडे, यहाँ बिलासपुर से ये घटनाक्रम सामने आया। डिवाइडर से टकरा जाने की वजह से सड़क पर हजारों अंडे बिखर गए और काफ़ी देर तक ये स्थिति बनी रही कि वहाँ पर ट्रैफिक भी बाधित हो गया था। बिलासपुर से पूरा मामला सामने आया। अंडों से भरे हुए ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने की ये खबर। हालांकि इसमें राहत ये रही कि जो वाहन चालक था, जो ट्रक ड्राइवर था, वो बाल बाल बच गया, उसे ज़्यादा चोट नहीं आई। बिलासपुर का ये पूरा मामला, जिसमें अब हादसा कैसे हुआ ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और आप देखिए सड़कों पर बिखरे हुए ये हजारों अंडे जो दुर्घटना के बाद सड़क पर बिखर गए थे और टूट गए पूरी तरह से। डिवाइडर से टकराने की वजह से ये दुर्घटना हुई थी। फिलहाल बताया जा रहा है कि इस पूरे हादसे में जो ट्रक का ड्राइवर था वो बाल बाल बच गया। और अगली खबर भोपाल से, जहां रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक महिला जो ट्रेन से उतरने का कर रही है प्रयास, अचानक उसके साथ क्या हुआ पूरी खबर बताते हैं। चलती ट्रेन से महिला ने उतरने का प्रयास किया। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की जो जगह थी उसमें वो फंसते फंसते बच गई। वहां पर मौजूद एक शख्स की तत्परता के चलते, पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, पूरी खबर। अब ये देखिए, जैसे ही महिला गिरी उसका संतुलन बिगड़ा, क्योंकि ट्रेन से उतरते हुए जैसे उसने प्लेटफॉर्म पर पैर रखा, दूसरे हाथ से उसने डोर का हैंडल नहीं छोड़ा, उसे पकड़े रखा, जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ता गया और वो इस कंडीशन में पहुंच गई कि किसी भी क्षण वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच शायद घायल हो जाती। लेकिन वहां पर मौजूद एक शख्स ने देवदूत बनकर उसका जीवन बचा लिया और महिला को ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया गया। ये सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले की तस्दीक कर रहा है। देखिए किस तरह से उतरने का तरीका ठीक था, लेकिन जैसे ही महिला का संतुलन बिगड़ा, उसने ट्रेन का डोर हैंडल नहीं छोड़ा और वो उसी के साथ लुढ़कती हुई ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की बीच वाली जगह में फंसते फंसते बच गई। वहां पर मौजूद एक शख्स ने भागकर उसे किसी तरह से पकड़ लिया। उसका संतुलन बिगड़ने पर भी उसे गिरने नहीं दिया। अंदर जो जगह थी हो सकता है कि वो ट्रेन के साथ घिसट कर उसमें जाती, लेकिन उसे पहले ही पकड़ लिया गया। ये एक राहत की बात है। हालांकि आप भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर कभी भी जब इस तरह की चलती ट्रेन से उतरने की परिस्थितियां बने तो न उतरें, बहुत ज़रूरी है। तो चेन पुलिंग आप कर सकते हैं। उसके अलावा एक तरीका और है कि आप ट्रेन में ही रहें, अगला स्टेशन जो भी हो वहां से उतर करके अपने गंतव्य की ओर जाएं, ऐसे जान जोखिम में न डालें। और भोपाल से बड़ी खबर, फर्नीचर की कई दुकानों में आग लगने का एक मामला सामने आया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। करौंद के नवी बाग का मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक नहीं बल्कि कई दुकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। आग किस वजह से लगी, अभी तक तो इसमें शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से ये आग भड़की। और देखिए काफ़ी देर तक और दूर तक ये आग दिखाई दी है। और ये देखिए किस तरह से ये अग्निकांड पूरा हुआ और आग की भीषण लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं इस हादसे में, जहां फर्नीचर की दुकानें और कई दुकानें, एक दो नहीं बल्कि कई दुकानें इसकी जद में आ गई थी। और उस हादसे के दौरान का जो मंजर था, एक्सक्लूसिवली आपको आप दिखा रहे हैं इस वक्त न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और भोपाल से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। लेकिन इस बीच भी एक राहत की बात ये कही जा सकती है कि इस आगजनी की घटना में कोई घायल या कोई हताहत नहीं हुआ है। ये पूरा मामला करौंद के नवी बाग का बताया जा रहा है। तो राजधानी भोपाल के बाद आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में भी कुछ इसी तरह का घटनाक्रम घटित हुआ, जहां पर फर्नीचर के एक शोरूम में आग लग गई और यहां फर्नीचर के शोरूम की आग फैलते हुए गाड़ियों तक पहुंच गई और कई गाड़ियों को भी इसने अपनी जद में ले लिया। आपको बता दें कि आग की चपेट में आने की वजह से कई गाड़ियां भी जलकर भस्म हो गई
फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और लंबे समय से बंद पड़ा था ये शोरूम बताया जा रहा है। एबी रोड का ये पूरा घटनाक्रम, आग कैसे लगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बंद पड़े शोरूम से आग की लपटें जब उठने लगी तो आसपास के लोगों ने देखा और अपने स्तर पर प्रयास भी किया आग बुझाने का, लेकिन काबू में मामला नहीं आया। सूचना इस बीच दे दी गई थी फायर डिपार्टमेंट को। फायर एक्सटिंग्विशर्स के साथ मौके पर पहुंची जो फायर टेंडर्स की टीम थी, फायर फाइटर्स की जो टीम थी, उसने काफ़ी मशक्क़त की और एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 के माध्यम से उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं और चूँकि उस वक्त जो जगह ये थी, ट्रैफिक को भी रोका गया था कुछ देर के लिए ताकि जो फायर फाइटर्स की गाड़ियां हैं वो वहां पर जा सकें, आग पर काबू पा सकें। हालांकि यहां भी एक राहत ये कही जा सकती है कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, किसी को कोई चोट यहां पर नहीं आई, जो कि एक राहत की बात कही जा सकती है। हालांकि आर्थिक रूप से नुकसान ज़रूर हुआ है, गाड़ियों का जलना, शोरूम का जलना, लेकिन राहत है कि कोई हताहत नहीं हुआ। और कटनी से अगली बड़ी खबर, जहां पटाखे जलाते वक्त एक बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में 2 बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। दोनों की हालत अभी नाजुक बनी हुई है, इलाज जारी है। झिंझरी इलाके की यह पूरी घटना बताई जा रही है और इस हादसे में जो ये घटनाक्रम हुआ, झिंझरी इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है और कटनी के इस इलाके में हादसा हुआ। पटाखा जलाते वक्त बच्चे बुरी तरह से इसकी चपेट में आ गए। झिंझरी इलाके की पूरी घटना है और इस पूरी घटना में 2 बच्चे झुलस गए जिन्हें इलाज फिलहाल दिया जा रहा है और हालांकि दोनों की हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि कुछ समय लग सकता है रिकवर करने में। कटनी से ये पूरा मामला था। हम लोग तो घर में थे, बारूद इकट्ठा करके थे। हम नहीं पता, हम लोग तो नहीं थे ना। कितने बच्चे झुलसे हैं? 2 रहे, 2 हम लोग, जिसको चोट आई है तो 2 जन को आई है, बाकी को नहीं पता। गंभीर चोट आई क्या? किस तरह की चोट आई है? बहुत ज्यादा आई है एक को तो। और गरियाबंद से खबर है, जहां पर पीडीएस के चावल से भरा हुआ एक ट्रक जब्त किया गया। ट्रक से 47 कट्टे चावल बरामद किया गया। देवभोग एसडीएम ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की। पूर्व जनपद सदस्य के घर चावल भेजा जा रहा था। देवभोग ले जाने के दौरान एसडीएम ने यह चावल पकड़ा। जनपद सदस्य देवेंद्र सिंह ठाकुर की शिकायत पर यह एक्शन लिया गया, जहां 47 कट्टा चावल की बरामदगी देवभोग एसडीएम ने की और इस कार्रवाई में पूर्व जनपद सदस्य के घर ये चावल भेजा जा रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। और ऐसे में एसडीएम के द्वारा कार्रवाई करते हुए 1, 2, 4, 10, 20, 50 नहीं 47 कट्टे यहाँ पर बरामद किए गए हैं और ये जनपद सदस्य देवेंद्र सिंह ठाकुर की शिकायत पर एक्शन लिया गया। और ये चावल दरअसल पीडीएस का चावल है, यानी ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आया था चावल। लोगों को सस्ती दरों पर ये चावल दिया जाना था, लेकिन इस तरह के भ्रष्ट लोगों का पेट कभी भरता नहीं है। और ये 2-4 किलो, 20 किलो, 50 किलो नहीं, 47 कट्टे चावल अकेले ही डकारना चाहता था। जो इस चावल की ट्रांसपोर्टेशन के समय ही एसडीएम की तत्परता के चलते पूर्व जनपद सदस्य के इस भ्रष्ट आचरण का खुलासा हुआ और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या कुछ की जाती है ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। और अब एक खबर जो आपको जागरूक करेगी अगर आप इसे पूरे विवेकपूर्ण तरीके से समझें तो, क्योंकि ग्वालियर के लेगेसी प्लाजा में जो धमाका हुआ था वो दरअसल किसी और वजह से नहीं बल्कि रील बनाने की सनक की वजह से हुआ था, रील बनाने के चक्कर में हुआ था। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है और वीडियो में थोड़ा स्मोकी व्यू आए, इसके लिए इन समझदारों ने, इन रीलबाजों ने एलपीजी सिलेंडर की गैस लीक करना शुरू कर दिया। अब कोई जरा इन्हें समझाए कि एलपीजी की जो गैस होती है वो हाईली फ्लेमेबल होती है, यानी बहुत तेजी से आग पकड़ती है और हल्की सी भी चिंगारी के संपर्क में आए तो बूम। और वही हुआ, हैलोजन जलाई उन्होंने वहां लाइट, क्योंकि वीडियो शूट करना है तो थोड़ा लाइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। स्मोकी व्यू तो उनको मिल गया, लेकिन लाइट जरा उन्हें कम लग रही थी। अब लाइट का स्विच जैसे ही ऑन होता है, आप इसके पीछे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो आप समझ पाएंगे, जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है, सर्किट जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का पूरा होता है, वहां पर एक हल्का सा स्पार्क होता है, हर बार होता है। ये स्विच जब भी आप कोई भी स्विच ऑन करेंगे तो उसमें सर्किट पूरा होते ही हल्का सा एक स्पार्क होता है
और उतना स्पार्क एलपीजी गैस के लिए बहुत होता है और ये साबित हो गया इस हादसे में। और बात करेंगे हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त जुड़ गए हैं। सुशील, रील बाजों की दीवानगी की इंतहा हो चुकी है। हमने कितने ही एग्जाम्पल न्यूज 18 के स्क्रीन पर लोगों को दिखाए हैं, लेकिन फिर भी लोगों की सनक कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये जो दो लोग थे, ये क्या ऐसी ऐतिहासिक वीडियो शूट करना चाह रहे थे जो इतना बड़ा धमाका हो गया? बिल्कुल, देखिए यही अब पुलिस के लिए जांच का सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि जो द लेगेसी प्लाजा में विस्फोट हुआ था और फ्लैट में, उस दौरान उस फ्लैट में रंजना जाट और उनका एक दूर का वो रिश्तेदार बता रही है अनिल, वो दोनों लोग थे और रात लगभग 11 11:30 बजे से इन्होंने रील बनाने का काम शुरू किया था, ऐसा इन लोगों ने बताया पुलिस को। और उसी दरमियान लगभग 2-3 घंटे रील बनाने के बाद ही इन्होंने रील में स्पेशल इफ़ेक्ट देने के लिए, कमरे में धुएं का सीन क्रिएट करने के लिए जो एलपीजी सिलेंडर रखा था, उस सिलेंडर को नोज़ल को दबाकर पूरी गैस को निकाला इन्होंने। और उसके बाद जब गैस पूरी तरह कमरे में भर गई, फिर इन्होंने वीडियो शूट करने के लिए, जो बताया जा रहा है कि हेलोजन का स्विच ऑन किया, और जैसे ही स्विच ऑन किया हल्का सा स्पार्क हुआ, और स्पार्क से चूँकि कमरा पूरी तरह से बंद था, वैक्यूम था, और इसी वजह से स्पार्क होते ही जो एलपीजी गैस पूरे कमरे में फैली हुई थी, उसने आग पकड़ी और भीषण विस्फोट हुआ। और इस विस्फोट के चलते दोनों गंभीर रूप से झुलस गए थे। ग्वालियर की गोले का मंदिर पुलिस ने इनके मोबाइल से करीब 50 के लगभग वीडियो होने की जानकारी दी है। अब सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार रात 2 बजे ये किस तरह के और कौन से वीडियो शूट कर रहे थे। गोले का मंदिर पुलिस इस पर भी विवेचना करेगी, और चूंकि दोनों के खिलाफ एक गंभीर अपराध है, न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डालने का, बल्कि उस 7 मंजिला इमारत में रहने वाले दर्जनों जो अन्य रहवासी है, उनकी जान भी इसमें जोखिम में थी। अगर फ्लैट खुला होता तो संभवतः ये बिल्डिंग पूरी धराशायी हो सकती थी जी। और यही वजह कि इन दोनों के खिलाफ अब पुलिस जो है लापरवाही का केस सहित अन्य धाराओं में दर्ज करेगी। दोनों की हालत फिलहाल स्थिर है और इनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सबक है उन लोगों के लिए जो रील की सनक में रेलवे ट्रैक या फिर इस तरह से गैस लीकेज करना या फिर जोखिम में डालने वाले हथियारों के साथ रील बनाते हैं। वो लोग सतर्क हो जाएं, कभी भी इस तरह की रील बनाने के लिए मौत को दावत ना दे, अन्यथा इस तरह का बड़ा। और ऐसे लोग अपने लिए तो नुकसानदायक होते ही हैं सुशील, और दूसरे लोगों की भी जान जोखिम में डालने से ये बाज नहीं आते। और ये खबर दिखाने का जो हमारा उद्देश्य है वो बार बार यही प्रयास है कि लोग इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकतों से बचें और वर्चुअल लाइफ में आप एक हिट के लिए अपनी रियल लाइफ को बर्बाद करने से बचें। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमें देने के लिए। और अगली खबर मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों की, जहां अब छात्र छात्राओं के साथ मारपीट या किसी भी तरह की शारीरिक रूप से प्रताड़ना या उन्हें सजा देना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहां टीचर्स या अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। फिलहाल आपको बता दें कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चिट्ठी के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए ऐसे हालत में कार्रवाई करने के लिए भी कहा है और साथ ही इन सभी मामलों की रिपोर्ट्स देने के लिए भी कहा गया है। तो हालांकि ये कानून, ये नियम जरूर है कि जो बच्चे हैं उनसे आप उन्हें समझाने के लिए आप हिंसक तरीका नहीं अपना सकते, आप किसी भी तरह से मारपीट उनसे नहीं कर सकते। और चूँकि कुछ समय पहले तक स्कूल्स में छात्र छात्राओं को कुछ सज़ा देना या उन्हें किसी तरह से शारीरिक रूप से चोट पहुंचाकर या हिंसा करके सज़ा देना एक चलन में था, लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चे और उनके अभिभावक पूरी तरह से जागरूक हैं शिक्षा के प्रति और किसी भी तरह की अनहोनी घटना ना हो, इसके लिए भी ये नियम बनाया गया। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, स्कूल्स में मार तो हमने भी खाई है, लेकिन अब वो नियम बदल गए हैं। अब बच्चों को मारना पीटना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है और बल्कि ये गैर कानूनी भी हो गया है। ये नए नियम क्या कहते हैं?
बिल्कुल, देखिए आशीष, इन नियमों को सख्ती के साथ सरकार को, प्रशासन को लागू करना पड़ा, क्योंकि हमने कई बार वो तस्वीरें देखी भी हैं और दिखाई भी हैं कि किस तरह से स्कूलों में मासूम बच्चों के साथ कई बार जो टीचर्स हैं वो बहुत ही बेरहमी के साथ मारपीट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। बच्चों को गहरी चोटें भी इन सबके चलते आई है और इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जो होता है वो होता है उनको मानसिक रूप से आघात पहुँचता है। बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने से डरने लगते हैं, टीचर्स से डरने लगते हैं, खौफ जो है उनके मन में पैदा हो जाता है और इससे उनकी पढ़ाई तो बेहतर नहीं होती बल्कि वो एक डर के माहौल में जो है वो रहने लगते हैं और इससे वो अपनी बात खुलकर भी नहीं कह पाते, अपनी परेशानियों को खुलकर भी नहीं बता पाते। तो ये जितना बड़ा एक शारीरिक आघात होता था उतनी ही बुरी तरीके से मानसिक रूप से भी बच्चों को परेशान और प्रभावित करने वाला होता था। इसलिए ये जो फैसला है वो लिया गया है और पहले से भी इस तरीके के जो कई बड़े फैसले हैं अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो लागू किए जा चुके हैं और अब मध्य प्रदेश में भी इसको जो है वो प्रभावी रूप से लागू करने का और इसको पालन करने के जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। टीचर्स थोड़ा सा भय बताते हैं और जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल स्कूल लाइफ में हम सब लोगों ने मार खाई है और कई तरीके से सजाएं जो हैं वो दी जाती हैं। उसके पीछे का अमूमन तौर पर मकसद ये होता है कि बच्चे एक डिसिप्लिन में रहें, अपने काम को पूरा करें, समय पर पूरा करें, पढ़ाई लिखाई को बेहतर रूप से करें। लेकिन इससे आगे बढ़कर जब वो बेरहमी पर उतर आते हैं और मारना पीटना अपना हक और अधिकार टीचर समझने लगते हैं तो वहां पर फिर जो दिक्कत है वो खड़ी हो जाती है और इसलिए इस तरीके के जो फैसले हैं वो लिए गए हैं और अब उम्मीद यही है कि शिक्षा का स्तर भी बेहतर होगा और बच्चों के साथ कोई क्रूर घटना भी नहीं होगी। स्वाभाविक रूप से वासु, और ये आवश्यक भी है कि आप बच्चों से किसी भी तरह से हिंसक तरीका कोई न अपनाएं, क्योंकि अब बच्चे अपेक्षाकृत पहले के मुकाबले वो जागरूक हैं शिक्षा के प्रति। उनके अभिभावक खुद इस बात को लेकर संजीदा रहते हैं कि उनके बच्चों को पढ़ाना है, उनके बच्चों को इस तरह की जानकारी होनी चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं और उसके लिए मारने पीटने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल ये नियम बहुत जरूरी थे। वासु, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे विषय पर विस्तारपूर्वक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर विदिशा से, जहां 2 घंटे बाद सीजेएम का बेटा मिला है। घर से 10 किलोमीटर दूर सांची में ये बच्चा साइकिल चलाते हुए मिला। आपको बता दें कि सीजेएम का बेटा करीब 9-10 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, जो कुछ समय के लिए जानकारी के बाहर हो गया था परिवार वालों के, और परिवार के लोग परेशान भी हो गए थे। हालांकि बाद में यह पता चला कि घर से 10 किलोमीटर दूर सांची में ये साइकिल चला रहा था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चे नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि उनके परिवार, उनके जो परिजन हैं, जो उनके गार्जियंस हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता करते हैं और इस वजह से वो परेशान भी हो जाते हैं कई बार। और इस तरह की घटना में तो अमूमन परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं कि 9-10 साल का एक बच्चा 10 किलोमीटर दूर साइकिल लेकर के चला गया, और ये परेशानी का विषय कुछ समय के लिए जरूर बन जाता है। और भोपाल में बिजली कटौती से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, मेंटेनेंस होना है और ऐसे में आज भी 30 से ज्यादा इलाकों में कुछ समय के लिए बत्ती गुल रहेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कितना समय लगेगा, तो आपको बता दें कि 3 घंटे से लेकर के 7 घंटे तक लग सकते हैं। जी हां, पूरी तरह से पावर कट शटडाउन रहेगा। अब एक और प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि ये कौन कौन से इलाके हैं भला भोपाल के, तो वो भी आपको बता दें। इसमें विनीत कुंज, बंजारी, बीडीए कॉलोनी, बसंत कुंज जैसी जगह हैं जो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक यहां पर पावर कट रह सकता है। और चलिए फटाफट अंदाज में दिखाते हैं 20 बड़ी खबरें।